अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अपना घर तामीर करना हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन आम मिडिल क्लास आदमी अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता क्योंकि आम मिडिल क्लास के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो अपना खुद का घर तामीर कर पाए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ 5,000 रुपये की माहाना सरमायाकारी से आप अपना घर तामीर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि आप महीने में कितना इन्वेस्ट करें, एक टाइम बाद कितना रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, ये प्लान है अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट का होम बिल्डर प्लान। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, ये प्लान है मीज़ान वालों का, मीज़ान होम बिल्डर प्लान। तो अगर हम इस प्लान का ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, इस प्लान का जो मेन पर्पस है वो क्या है, तो मीज़ान होम बिल्डर प्लान हेल्प्स यू टू प्लान फॉर योर ड्रीम होम विथ ईज ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स एंड चॉइस ऑफ एलोकेशन इन अकॉर्डेंस टू योर रिस्क एपेटाइट। यानी कि ये आपको जो आपका एक ख्वाब होता है कि घर बनाऊं, उसके जो प्लानिंग है उसमें मदद करता है। इसके अलावा ये आपको चॉइस देता है कि आपके महीने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर माह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर 3 माह बाद आप सरमायाकारी करना चाहते हैं, हर 6 माह बाद या हर साल आप सरमायाकारी करना चाहते हैं। और आपकी रिस्क एपेटाइट देखते हैं, यानी कि आपको कितना आप रिस्क ले सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा रिस्क चाहिए तो ज़्यादा रिस्क वाले फंड भी हैं इनके पास, और अगर आपको लो एलोकेशन चाहिए यानी कि आप चाहते हैं कि मेरी जो है पैसे में लॉस का चांस कम से कम हो, तो इनके पास जो है लो रिस्क वाले भी हैं। नीचे अगर हम इनके बेनिफिट्स देख लें कि इसमें जो इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं, तो ऑब्टेन द नेसेसरी फंड फॉर अ होम एट द रिक्वायर्ड टाइम। यानी कि जो आपको पैसे चाहिए होते हैं अपने घर के लिए, तो ये आपको वो प्लान ऐसा बना के देते हैं जिसमें आपको घर के पैसे आपको बिल्कुल फ्री टाइम पे मिल जाते हैं, और ये उस पर रिटर्न भी आपको इतना अच्छा आ जाता है कि आपकी जो घर बनाने की ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। इसके अलावा ऑप्शन टू अवेल तकाफुल कवरेज इज अवेलेबल, कंट्रीब्यूशन ऑफ विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेंटेन्ड विद अलमीज़ान। यानी कि आपका ऑप्शन भी है कि आप तकाफुल कवरेज भी ले सकते हैं। ये सिर्फ ऑप्शनल है, ये लाजमी नहीं है कि आपको लेनी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके जो है पैसे इससे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर फीचर्स ऑफ होम बिल्डर प्लान देख लें, तो प्लान अवेलेबल फॉर अ टर्म ऑफ मिनिमम 3 ईयर्स टू मैक्सिमम 18 ईयर्स। यानी कि कम से कम आप 3 साल की सरमायाकारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो 18 साल की इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। चॉइस ऑफ मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल और एनुअल कंट्रीब्यूशन। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आप महाना इसमें सरमायाकारी करना चाहते हैं तो आप महाना कर सकते हैं। आप हर 3 महीने बाद यानी क्वार्टरली करना चाहते हैं तो हर 3 महीने बाद कर सकते हैं। आप हर 6 महीने बाद करना चाहते हैं, आप हर 6 महीने बाद कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं नहीं मैं हर साल करूंगा, तो आप हर साल भी इसमें थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें नो बैक एंड लोड है, यानी कि जब आप पैसे निकालेंगे तो आपकी कोई कटौती नहीं होगी। जितने आपके पैसे होंगे आपको पूरे के पूरे आपको वापस दे दिए जाएंगे। प्लस ये है आपका जो रिटर्न होगा आपको वो भी पूरा का पूरा दिया जाएगा। इसके अलावा देख लें तो प्लान वैलिड टिल प्रिंसिपल इन्वेस्टर्स अटेन एज 60। यानी कि जो बंदा इसमें सरमायाकारी कर रहा है जब वो 60 साल का होगा, जब तक ही इसका प्लान अवेलेबल है। जैसे अगर आपने 55 पे शुरू करा तो सिर्फ आपके पास 5 साल है, और अगर आप जल्दी शुरू कर देते हैं 30 से 32 साल में, तो ये आपके पास पूरा 18 साल हो सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी जो मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 5,000 है। यानी कि आप सिर्फ 5,000 रुपये से भी, जैसे मैंने आपको बताया, सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं। और मैं भी आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि सिर्फ 5,000 से भी आप कैसे लाखों कमा सकते हैं। इसके अलावा नीचे उन्होंने चॉइस ऑफ एलोकेशन प्लान दी हुई कि आप कितने जो है पैसे अपने इक्विटी में डालना चाहते हैं, कितना फिक्स में डालना चाहते हैं। पहला जो है इनका वो एग्रेसिव एलोकेशन प्लान है, जिसमें यह है 65% जो पैसे हैं आपकी इक्विटी में जाएंगे और 25% जो पैसे हैं वो आपकी फिक्स इनकम में जाएंगे। तो ये जो है इनका सबसे ज़्यादा प्रिंसिपली हाई है, लेकिन जो हाई रिस्क वाला होगा इसमें जो है इनको आपको रिटर्न भी हाई मिलेगा। तो मैं ये उनके लिए सजेस्ट करूंगा जिनकी उम्र कम है, यानी कि 25 से 30 साल है, तो वो एग्रेसिव एलोकेशन प्लान में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये उस टाइम आपके इतने ज़्यादा खर्चे भी नहीं होते और ना आपकी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो आप हाई रिस्क को अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है इनका मॉडरेट एलोकेशन प्लान है, जिसमें 45% इक्विटी में जाएगा और 45% फिक्स में, और इसका जो है वो थोड़ा मीडियम रिस्क है। इसके अलावा तीसरा जो है वो कंजर्वेटिव एलोकेशन प्लान है, इसमें इक्विटी और कम हो जाती है, 20% इक्विटी में जाता है और जो 70% है वो फिक्स इनकम में जाता है। जैसे जैसे ये इक्विटी के जो एलोकेशन है वो कम होती रहेगी, तो वैसे वैसे जो है आपकी जो रिटर्न है वो भी थोड़ा कम होता रहेगा। लेकिन ये जिनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसे 50-55 साल की उम्र है, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि आप फिक्स इनकम वाली जो है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें और इक्विटी में थोड़ा कम इन्वेस्ट करें। और इसका भी प्रिंसिपल देख लें तो वो मीडियम है। और जो चौथा सबसे कम जिसमें ये आपको लो रिस्क है वो है वेरी कंजर्वेटिव एलोकेशन प्लान, जिसमें इक्विटी बिल्कुल भी आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे,
सारा का सारा जो आपका पैसा है वो फिक्स इनकम में चले जाएगा और उसकी जो प्रिंसिपल है वो भी मीडियम है। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये जो आपको रिटर्न देगा वो बिल्कुल इन्फ्लेशन के जितना देगा। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप कंजर्वेटिव एलोकेशन प्लान लें। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपकी उम्र कम है तो ये है, आप एग्रेसिव एलोकेशन प्लान या फिर मॉडरेट एलोकेशन प्लान लें। अब नीचे चलते हैं तो नीचे इन्होंने तकाफुल का मेंशन करा हुआ है कि पर इन्वेस्टर यानी कि एक बंदे को 50 लाख रुपए तक मिलेंगे अगर उसकी अल्लाह ना करे किसी वजह से डेथ हो गई है, यानी कि इंतकाल हो गया है। बाकी ये जो तकाफुल प्लान है ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहें तो कोई इसमें आपको बैंक फोर्स नहीं करेगा। तो ये है, अब मैं आपको इनका जो ब्राउचर था उस पर लेके चलता हूँ कि इन्होंने जो ब्राउचर दिया वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इन्होंने ब्राउचर में क्या क्या मेंशन करा है। प्लान का मकसद जैसे मैंने आपको बताया कि मीज़ान होम बिल्डर प्लान आपके ख्वाबों की घर की तामीर, आपके मनसूबा बंदी पे आपकी मदद करता है। मुस्तकबिल सरमायाकारी की आसानी के साथ हिस्ब ज़रूरत रकम के इंतखाब का हक आपके पास है। इसके अलावा इसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पहले जो इनकी वेबसाइट से बताई है वही हैं। तो अब देख लेते हैं कि हम 5,000 रुपये की सरमायाकारी से कैसे अपना जो है घर तामीर कर सकते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि 5,000 रुपये कोई बंदा क्या है मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और जैसे इसकी जो सरमायाकारी की मैक्सिमम टाइम है वो 18 साल है, और अगर हम कहते हैं 20% रिटर्न मिला, अच्छा 20% रिटर्न उस पर मिलेगा कि अगर आपकी एग्रेसिव एलोकेशन प्लान है। अगर ये है जैसे जैसे आप रिस्क कम करते रहेंगे तो आपका रिटर्न भी कम होता रहेगा। हम कहते हैं कि हम हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे जो है एंड में 18 साल बाद कितना रिटर्न होगा। तो ये देखें यहाँ सिर्फ अगर आपने 5,000 रुपये हर माह इसमें सरमायाकारी करी होती है 18 साल तक जो आपकी, तो फिर 18 साल बाद जो आपकी टोटल जो वैल्यू होती है वो होती है 1,05,31,000 रुपये। और अगर आपने सिर्फ इसमें जो सरमायाकारी करी होती है वो होती है सिर्फ 10,80,000, और उस पर जो आपको रिटर्न मिला है वो मिला है 1,05,00,000 का। अब उन बंदों के लिए देख लेते हैं कि जो 5,000 रुपये हर महीने नहीं लगा सकते। हम कहते हैं कि सिर्फ 3 महीने बाद में ये 5,000 रुपये लगाऊंगा, तो ये मेरा आप कैलकुलेट करके बताओ कि मुनाफा कितना होगा और मुझे 18 साल बाद ये कितना जो है प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आपने हर 3 महीने बाद भी ये 5,000 रुपये लगाए होते तो उस वक्त भी आपकी 34,17,000 रुपये आपको पैसे मिलते, और आपने जिसमें लगाए होते वो होते सिर्फ 3,60,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न कितना ज़्यादा है। सिर्फ आपने 3,60,000 रुपये लगाए इसमें 18 साल तक, और ये भी नहीं है कि आपको डायरेक्ट 3,60,000 रुपये एक दफ़ा देने हैं, आपको हर 3 महीने बाद 5-5 हज़ार देने हैं, और जो आपको टोटल रिटर्न है वो 34 लाख रुपये का है। अब हम देख लेते हैं उनके लिए जो हर 6 महीने बाद ये इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहते हैं मैं सिर्फ 5,000 रुपये ही हर 6 महीने बाद करूँगा। लेकिन ये हर 6 महीने बाद करेंगे तो आप ये थोड़ा सा ज़्यादा भी इसमें लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि हर 6 महीने बाद अगर कोई बंदा इसमें 15,000 रुपये लगाए तो उसका रिटर्न कितना होगा 18 साल बाद। ये आप इसको वैल्यू को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहें, आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहें। तो अगर हम सिर्फ 15,000 रुपये भी लगाएं हर 6 महीने बाद, तो जब भी आपके जो टोटल रिटर्न बनेगा वो बनेगा 49 लाख रुपीज़ का, यानी कि तकरीबन 50 लाख रुपए का ही आपको 18 साल में रिटर्न मिलेगा। और जो आपके इस टाइम जो पैसे आपने लगाए होंगे वो सिर्फ लगाए होंगे 5,40,000 रुपये। और जैसे मैंने बताया आपने हर 6 महीने बाद लगाए होंगे 5,40,000 रुपये, आपने एक साथ नहीं दिए, आपने हर 6 महीने बाद रुपये इनको 15,000 रुपये दिए। बाकी ये अब हम उनके लिए देख लेते हैं जो कहते हैं कि मैं हर 6 महीने बाद नहीं लगा सकता, मैं हर साल बाद लगा दूंगा, और मैं ये 25,000 रुपये हर साल में एक दफ़ा इसमें प्लान में लगा दूंगा, तो मेरा कितना रिटर्न होगा 18 साल बाद। तो अगर आपने ये देखें सिर्फ अगर 25,000 रुपये भी 18 साल के लिए लगाए तो आपको जो टोटल आपका जो रिटर्न मिलेगा वो तकरीबन 38.5 लाख रुपये मिलेगा, और जो आपके इस टाइम पैसे लगाए होंगे वो आपने सिर्फ 4.5 लाख रुपये लगाए होंगे। तो ये आप इसका रिटर्न देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये रिटर्न देता है। लेकिन ये इसकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है कि अगर आप एलोकेशन के बजाय दूसरे फंड में लगाएं और ये 20 से 18% रिटर्न मिले। इसके अलावा जितना आप लंबे अरसे के लिए लगाएंगे उतना ज़्यादा ये है, कंपाउंडिंग की वजह से आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी, और जितना आप कम अरसे के लिए लगाएंगे उतना कम आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये है, ये काफ़ी अच्छा प्लान है उन बंदों के लिए जो अपना घर तामीर करना चाहते हैं और उनकी जो है घर में सेविंग्स नहीं होती। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।